आपको जूझना होगा। सिद्धार्थ कहते हैं मुझे मालूम है। सिद्धार्थ सोचते हैं कि अगर मेरे पिता का राज्यपाट छीन लिया गया, उनके खेत छीन लिए गए, तो ये एक बहुत बड़ा अपमान मेरे लिए भी होगा, मेरे पिता के लिए भी होगा। और यदि मुझे मृत्यु दंड होता है तो जिस सत्य की बात मैं करना चाहता हूं वो सत्य सदैव सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। तो सिद्धार्थ अपनी स्वेच्छा से अपना देश छोड़ने का निर्णय वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सेनापति एक शंका रखते हैं और वो शंका होती है कि सिद्धार्थ जो हमारा मगध नरेश है, जो हमारा सबका राजा है, सम्राट है, चक्रवर्ती, वो आपसे बेहद स्नेह करता है, आपको बहुत प्यार करता है। और यदि उसको ये पता चलेगा कि आप इस कारण देश छोड़कर जा रहे हैं तो साथियों के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वो सिद्धार्थ कहते हैं कि सेनापति आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें, मैं स्वयं ये घोषणा करूंगा कि मैं अपनी मर्जी से परिव्रजक होना चाहता हूं, सन्यासी होना चाहता हूं। ये ऐसा कहकर वो राजमहल जाते हैं। राजमहल जाते हैं तो उनको बड़ी चिंता होती है कि यशोधरा जिससे वो बेहद प्यार करते थे, राहुल उनका पुत्र जो 1 वर्ष का था जिसको बेहद प्यार करते थे, उनको लगता है कि यशोधरा को जब ये पता चलेगा कि मैं गृह त्याग करने वाला हूं, मैं देश छोड़ने वाला हूं, तो पता नहीं उसको बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो बड़े दुखी वो जाते हैं। और जब महल में यशोधरा के कक्ष में वो जाते हैं तो यशोधरा खामोश खड़ी होती है, चुप खड़ी होती है। सिद्धार्थ भी चुप खड़े हो जाते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और कोई किसी से बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता है। तो यशोधरा ही बोलती है, हेलो, कहती है राज्यसभा में जो कुछ घटा है बॉस का लाइव चल रहा है, उसकी मुझे जानकारी है। परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि आप कर भी क्या सकते थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि आप कर ही क्या सकते थे। लेकिन जब आपने परिव्रजक होने का निर्णय ले ही लिया है तो जब तक आप किसी नए पथ की खोज न कर लें तब तक आप मेरी चिंता और राहुल की चिंता मत करना। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं कि यशोधरा भी अपने दिल पे पत्थर रखकर सिद्धार्थ को विदा करती है। सिद्धार्थ जब जाते हैं कपिलवस्तु छोड़कर तो प्रजा उनके साथ साथ चलती है। सिद्धार्थ उनको बहुत समझाते हैं लेकिन प्रजा उनको बहुत स्नेह करती थी, प्यार करती थी। तो काफी दूर तक जब कपिलवस्तु की सीमा आ जाती है तो सिद्धार्थ उनको रोकते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो वापिस लौट जाओ, आप वापिस लौट जाओ, मेरे साथ मत जाओ यदि आप मुझसे प्रेम करते हो। प्रजा कहती सिद्धार्थ हमारे लिए क्या निर्देश है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि कर सकते हो तो सेनापति ने जो युद्ध का निर्णय लिया है उसका विरोध करना, हो सके तो साथियों को और कोलियों को युद्ध से बचा लेना। प्रजा वापिस लौटती है और लौटकर साख्य संघ में बगावत हो जाती है। प्रजा सड़कों पर उतर जाती है और नतीजा ये होता है कि सेनापति को अपना प्रस्ताव वापिस लेना पड़ता है। वापिस लेना पड़ता है। पुणे साख्य संघ की सभा बुलाई जाती है और उसमें निर्णय होता है कि 4 लोग साख्य राज्य से ले लिए जाएं, 4 लोग कोली राज्य से ले लिए जाएं और 2 लोग मगध नरेश के ले लिए जाएं। और 5 की जगह सिद्धार्थ का 5 का प्रस्ताव था, वो 5 की जगह 10 का प्रस्ताव हो जाता है और 10 लोगों की न्याय खंडपीठ बन जाती है और कोलियों का और साथियों का
रोहिणी नदी को लेकर होने वाला युद्ध समाप्त हो जाता है बिना युद्ध के। पांच साधुओं की मुलाकात सिद्धार्थ से होती है और वो सिद्धार्थ को कहते हैं कि सिद्धार्थ, जिस कारण आप अपना देश छोड़कर आए थे, आप प्रवज्जक बने थे, वो आपकी समस्या खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। कोलियों का, साथियों का युद्ध टल गया है। अब आपका सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं है। आप लौटकर वापस अपने राज्य जा सकते हैं। सिद्धार्थ क्या कहते हैं? सिद्धार्थ कहते हैं ये सही है कि मैंने जब अपना गृह त्याग किया था तब मेरी समस्या बहुत छोटी थी, केवल 2 राज्यों का झगड़ा था। लेकिन जब मैंने दुनिया में देखा है, घर छोड़कर, महल छोड़कर जब मैंने देखा है, तो सारी दुनिया, सारा मानव जाति दुखों से पीड़ित है, दुखी है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन का हत्यारा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों का कारण है। और मैं जब तक इस दुखों का, मुक्ति का कारण नहीं ढूंढ लेता, तब तक मेरा घर वापस जाना संभव नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने, ये हमारे देश के लोगों को विस्तार से जानना चाहिए। और कोई जाने या न जाने, SC, ST, OBC के लोगों को तो जरूर जानना चाहिए। उनकी ये चाहत होनी चाहिए कि हम सिद्धार्थ का गृह त्याग का कारण समझें और जानें। वो पूछते हैं कि मेरे सवाल है, मेरा प्रश्न है कि ईश्वर ने ऐसा अन्याय क्यों किया। जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। तो उनको कोई साथी बताते हैं कि गुरु हैं आला कलाम, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, आप उनके आश्रम में चले जाइए। वो उनके आश्रम में जाते हैं, अपनी विनती करते हैं, वो उनको शिष्य स्वीकार कर लेते हैं और वो उनको कठिन तपस्या बताते हैं। विपश्यना करना है, व्रत रखना है, जल समाधि में रहना है, भूखा रहना है। जितना वो बताते वो सब कुछ कर लेते हैं। जितना वो गुरु जानते हैं सब सिद्धार्थ कर लेते हैं। और सिद्धार्थ के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। वो गुरु से कहते हैं, गुरु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मुझे मिला है। तो आला कलाम कहते हैं कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे हमने सब बता दिया, इससे आगे हमको भी मालूम नहीं है। हमसे और बड़े ऋषि हैं, आप वहां चले जाओ। ऐसे करते करते वो 8 ऋषियों के आश्रम पर जाते हैं और 8 ऋषियों में से जो सबसे बड़े ऋषि होते अनंत, वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे हमने सब बता दिया, इससे आगे तो हमको भी पता नहीं है। तब सिद्धार्थ सोचते हैं कि अब इस सत्य की खोज मुझे अकेले ही करनी होगी, मुझे स्वयं में ही ये खोज करनी होगी। और वो बौद्ध गया की जो पहाड़ी है वहां 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं। इतनी तपस्या करते हैं कि उनका पूरा शरीर जर्जर हो जाता है और वो मरण अवस्था में हो जाते हैं, प्राय मृत अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन एक घटना होती है, सुजाता खीर लेके आती है और वो सुजाता की खीर खा लेते हैं, वो व्रत तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर 50 दिन का भोजन लेकर वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं बुद्ध गया में। और बैसाखी की पूर्णिमा को आज से 2665 वर्ष पहले बैसाखी की रात्रि की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त होती है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात उनको खोज करके दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उसका वो खोज लेते हैं। ये घटना उनके जीवन में होती है।
अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे भिक्षु हैं, जो तो हमारे धम्माचार्य हैं या हमारे जो उपासक हैं, वो हमको बताते हैं कि बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बताते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या बोधि प्राप्त हुई, वो उसकी परिभाषा नहीं बताते, उसका रीजन नहीं बताते। इसलिए 140 करोड़ भारत के लोग आज भी कंफ्यूज हैं। मैं अपने शब्दों में बताता हूं कि बुद्ध को क्या बोधि प्राप्त हुई, बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को यह बोधि प्राप्त हुई कि संसार में, संपूर्ण संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। चंद मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने एक बहुत बड़े समाज का शोषण करने के लिए ईश्वर नाम का भूत पैदा किया है। ईश्वर नाम का भूत पैदा किया है और उसका डर दिखाकर वो एक कमेरे समाज का, एक बड़े समाज का शोषण करता है। ये मैंने अपने शब्दों में कहा। बुद्ध के शब्दों में क्या है ये? बुद्ध के शब्दों में कहा है कि बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो 4 आर्य सत्यों का उनको ज्ञान हुआ। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख क्या है? अविद्या। बुद्ध ने कहा अविद्या दुख है, अज्ञान दुख है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ये जो मस्तिष्क है, इसकी जो शक्तियां हैं, इसको खत्म कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए समूचे कमेरे समाज को अंधविश्वास की चाशनी में डुबो दिया गया है। वो जन्म लेने से मृत्यु तक उस अंधविश्वास की चाशनी में डूबा रहता है। उसको सत्य का बोध ही नहीं है, सत्य का उसको ज्ञान ही नहीं है। ये बुद्ध को प्राप्त होता है। जब बुद्ध को ये प्राप्त होता है तो बुद्ध बड़ा अध्ययन करते हैं। उनके एक साथी होते हैं बृहस्पति, उनको कहते हैं कि बृहस्पति, मैंने जो दुख का कारण जाना है, खोजा है, समझा है, क्या लोग उसे समझ पाएंगे? लोगों की आंखों पे तो इतनी मोटी मोटी चादर जमी है, क्या उससे हम लोग हटा पाएंगे, काट पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अंधविश्वास की इतनी मोटी मोटी चादर को हम लोग काट सकें। निर्णय वो लेते हैं कि मुझे उपदेश नहीं करना चाहिए। हताश होते हैं, निराश होते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि तथागत, मानव मुक्ति का कारण जो आपने खोजा है, यदि आपने उसका उपदेश नहीं किया तो क्या आप मानव जाति के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे हैं? दूसरों ने तो अन्याय किया ही है, ऐसा न करके आप भी अन्याय कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं बृहस्पति कैसे होगा, संभव कैसे होगा? लोग कैसे ये उजाले को, प्रकाश को समझ पाएंगे? तो बृहस्पति कहते हैं कि बुद्ध, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी की चादर बहुत कम है। कोशिश की जाए तो उनकी चादर काटी जा सकती है और उन्हें अंधेरे से उजाले में लाया जा सकता है, उन्हें लाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ये बड़ा काम है। ये अंधविश्वास और पाखंड, अविद्या जिसने पैदा की है, वो बहुत ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है,
चालाक है। ज्ञानवान होता, बुद्धिमान होता, चालाक होता तो भी बड़ी समस्या नहीं थी। बहुत बेईमान है, षड्यंत्रकारी है। ऐसे लोगों से मुकाबला करना एक कठिन काम है। मैं अकेला कैसे कर सकता हूं? बृहस्पति कहते हैं कि बुद्ध, कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्य और प्रकाश को समझ लेंगे। ऐसे लोगों को तैयार करके हम मानव जाति को दुखों से मुक्त कराने का मार्ग दे सकते हैं। तो बुद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करते थे। भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं, बात बड़ी हो जाएगी, मुझे छोटी करनी है। पैंतालीस वर्ष भिक्षु संघ धम्म का प्रचार करता है। और उस वक्त एक संस्कृति थी जिस संस्कृति के षड्यंत्र के शिकार थे सारे लोग। वो संस्कृति थी ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति की शिकार थे सारी मानव जाति। तो उससे मुक्त करने के लिए, उससे निकालने के लिए बुद्ध दूसरी संस्कृति का निर्माण करते हैं। और वो संस्कृति होती है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति का मतलब होता है श्रम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन का पालन पोषण करने वाला समाज। और ब्राह्मण संस्कृति का मतलब होता है छल कपट धोखा डरा धमका कर लूटने वाला समाज। तो छल कपट धोखे से डराकर लूटने वाले समाज के चंगुल से निकालने के लिए बुद्ध श्रमण संस्कृति का निर्माण करते हैं और उसके लिए कुछ नियम बनाते हैं। नियम बनाते हैं जैसे पंचशील, 5 शील, अष्टांग मार्ग। ये मनुष्य को दुखी जीवन से सुखी जीवन की ओर ले जाने की औषधि है, दवाई है। जब मानवता पूरी बीमार पड़ी है तो उसको बीमारी कैसे ठीक की जाए, उसके लिए पंचशील और अष्टांग मार्ग एक औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। 45 वर्ष बुद्ध के संघर्ष के कारण अब हमें समझना यह होगा कि बुद्ध की जो क्रांति थी वो आध्यात्मिक नहीं थी। बुद्ध की क्रांति आध्यात्मिक नहीं थी, पूजा पाठ की नहीं थी। बुद्ध की क्रांति जो थी वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति थी। अर्थात वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो गैर बराबरी की समाज बनाया गया था, उस गैर बराबरी को समाप्त करके बराबरी के समाज का निर्माण करना ही बुद्ध की श्रमण संस्कृति थी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना बुद्ध का धम्म था, बुद्ध का आंदोलन था। आध्यात्मिक नहीं था, अर्थात पूजा पाठ का आंदोलन बुद्ध का नहीं था। ये जानने के लिए, इसे ठीक से समझने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। अगर हम उसे पढ़ेंगे, मैंने जो बोला है अब तक आपके बीच में, वो बुद्ध और उनके धम्म का सारांश बोला था। उसकी कुछ बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। भारत का संविधान कितने दिन में बना? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जल्दी लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बहुत जल्दी बता देते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाए कि बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितने दिनों में लिखा, कितना समय लगा, तो मैं नहीं समझता कि पूरे देश में 100 लोग भी बता पाए, क्योंकि हमने इस ओर आज तक ध्यान दिया नहीं है।
बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरे 5 वर्ष लगे। इतना समय क्यों लगा बाबा साहब को? इसलिए बाबा साहब को इतना समय लगा, बाबा साहब जानते थे कि मैं जो धम्म लिख रहा हूं ये दुनिया के लोगों की नजर इस पर होगी। जापान के लोग, थाईलैंड के लोग, बर्मा के लोग, श्रीलंका के लोग, संसार के लोग इसको अध्ययन करेंगे। यदि कोई शब्द, कोई लाइन मुझसे गलत लिख गई तो वो नजीर हो जाएगा पूरे देश में। इसलिए भूले से भी कोई गलती कम से कम इस बुद्ध और उनके धम्म में नहीं होनी चाहिए। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया, जिसे पढ़ने से हम ये सत्यता जान सकते हैं। बाबा साहब ने उस पर ये स्पष्ट किया है कि 5 वर्षों के बाद 1000 वर्ष का समय होते होते कुछ नकली लोग भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए, चीवर बदलकर, जो बुद्ध के धम्म को नहीं चलने देना चाहते थे, या जिनका बुद्ध की धम्म के कारण रोजी रोटी समाप्त हो गई थी, उनकी व्यवस्था खत्म हो गई थी। ऐसे लोग छल कपट धोखे से उस संघ में प्रवेश पा गए थे और उन्होंने उसकी धीरे धीरे करके अनुकरणीय धम्म को उन्होंने पूजनीय बना दिया। किसी आंदोलन को समाप्त करना है प्रोफेसर साहब, तो उसको पूजनीय बना दो, उसके पूजा पाठ में उसको खत्म कर दो, वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ये साफ होता है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बुद्ध ने 45 वर्ष काम किया, उसका फायदा क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो मैं उसका रिजल्ट आपको बताना चाहता हूं। उसका रिजल्ट हुआ कि जिस शूद्र वर्ग को, जिसको मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन कहा है, उस वर्ग को शिक्षा, दीक्षा, राजपाट, पैसा, संपत्ति से दूर रखा गया था। बुद्ध की क्रांति के बाद उसको भी मुख्य धारा में सम्मिलित कर लिया गया और वह प्रतिबंध उनसे समाप्त हो गए, खत्म हो गए। जैसे राजा जातशत्रु, राजा प्रसन्नजीत, उन्होंने ये शपथ ले ली कि बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, हमारे राज का धर्म ही बुद्ध की शिक्षा होगी, जिसमें सिर्फ मानवता होगी, कोई जाति नहीं होगी, कोई वर्ण नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके कारण शूद्रों को पुनः राजा बनने का मौका मिला। सबसे पहला राजा बना पद्मानंद। पद्मानंद जो नाई समाज से था, वो सबसे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना। उसके बाद उनका भतीजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बना बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र बना अशोक। और अशोक ने कलिंग की युद्ध जीतने के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने धम्म को स्वीकार किया, तो उन्होंने बुद्ध के धम्म को समूचे जम्मू द्वीप का राज्य धर्म, राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि बुद्ध का धम्म वाकई है क्या, सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध की क्रांति है क्या, ये हम कम से कम 100 करोड़ लोग, जिनकी आबादी आज भारत में है, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, ये लगभग 100 करोड़ हैं। और मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा, ना ये कभी हिंदू थे, ना ये हिंदू हैं, और ना दुनिया की कोई ताकत इन्हें कभी हिंदू साबित कर सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक राजनीति है। इस देश के बहुजन समाज को सदैव सदैव गुलाम और लाचार बनाए रखने के लिए, ये बाबा साहब ने कहा है। ये चलता है साहब, ये चलते 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 एक लंबा समय हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कछुआ देखा है ना, कछुआ
जब आंधी आती है, वर्षा आती है, तूफान आता है, तो वो अपने को सकोड़ लेता है। कछुआ अपने चारों पैरों को सकोड़ लेता है, और जैसे धीरे 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 आंधी बरसात कम हो जाती है, माहौल ठीक हो जाता है, तो धीरे धीरे वो अपने हाथ पैरों को बाहर निकाल लेता है। यही पुरोहित और ब्राह्मण का लक्षण है। उसने भी धीरे धीरे, जब सम्राट की क्रांति थी तो अपने को सकोड़ लिया, फर्जी भिक्षु बन गए, फर्जी रूप से धम्म में बन गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी तैयारी लंबे समय तक करते रहे, और करते करते उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को तैयार किया, और तैयार करने के बाद उन्होंने बृहदत्त, जो हमारा अंतिम सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था, उसकी सेना में प्रवेश दिला दिया। और प्रवेश ही नहीं दिलाया, बल्कि धीरे 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 करके उसको सेना का प्रधान सेनापति बनवा दिया, प्रधान सेनापति बना दिया गया। और उसने प्रधान सेनापति बनकर सेना के जो प्रमुख पद थे, जो ताकतवर पद थे सेना में, वो सब उन्होंने धीरे 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 करके, जो धम्म के विरोधी लोग थे, जो बुद्ध के शिक्षाओं के विरोधी लोग थे, जो उसको नहीं चाहते थे, उनके हाथ में वो पावर उन्होंने अंदर ही अंदर दे दिया। और इसका बोध बृहदत्त को नहीं होने दिया। उन्होंने बृहदत्त को इसकी भनक भी नहीं लगने दी कि अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है। एक मौका पाकर जब बृहदत्त सेना का निरीक्षण करने के लिए निकले, और निरीक्षण के मौके पर बृहदत्त की उन्होंने हत्या कर दी, और हत्या करके शासन सत्ता अपने हाथ में दे दी। हमारे धम्म का जो शासन था उसका अंत कर दिया गया। मैं एक बात आपके बीच में फिर रखना चाहता हूं, और वह ये है कि फिर उन लोगों ने ये प्रचार किया कि ऐसा उस समय होता था। राजाओं के राजपाट थे, कोई भी व्यक्ति छल कपट धोखे से राजा को या तो पराजित कर देता था, या उसकी हत्या कर देता था, और राज हत्या लेता था। तो ये राजनीतिक लड़ाई थी। प्रचार ये किया गया कि राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है, और उसका सारांश ये है कि बुद्ध की जो क्रांति थी, उसके बदले में ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाकर दूसरी क्रांति की। बुद्ध की वैचारिक क्रांति थी, उन्होंने विचारों के आधार पर परिवर्तन लाया था। पुष्यमित्र शुंग ने वैचारिक क्रांति नहीं की, छल कपट धोखे से अपने राजा की हत्या करके तो उन्होंने बलपूर्वक तलवार की क्रांति, खूनी क्रांति की। इस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, क्रांति की प्रतिक्रांति अगर आप पढ़ेंगे तो उसे ठीक से समझ सकेंगे। सवाल यह होता है कि यदि वो राजनीतिक क्रांति थी तो हजारों राजनीतिक क्रांति पूरी दुनिया में इस किस्म की हुई हैं। उसका होता क्या था, राजा बदल गया, राजा बदल जाता था, राजपाट बदल जाता था, लेकिन प्रजा के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती थी, प्रजा यथावत रहती थी। भाई जो राजा बनता था उसी को वो नमस्कार करते थे, जो उसका टैक्स होता था वो टैक्स देते थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने से जब पाटलिपुत्र उसने छोड़ा और साकेत नगरी को उसने अपनी राजधानी बनाया, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, वहां उसने सबसे पहली जो राज्य आज्ञा जारी की, यानी जो पहला शासनादेश जारी किया,
वो किया कि एक भिक्षु का सर कत्ल करने पर 100 सोने की दीनार घोषित दी जाएंगे। ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि ब्राह्मण संस्कृति जो नष्टाबूद हो गई थी, समाप्त हो गई थी, और सरमण संस्कृति समूचे जम्मू द्वीप में कामयाब हो गई थी। तो सरमण संस्कृति को समाप्त करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं का कत्ले आम शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय भिक्षु ही हमारा धर्म गुरु होता था, वही संस्कृति का संचालक होता था, सरमण संस्कृति वही चलाता था। नतीजा ये हुआ कि कुछ भिक्षु कत्ल कर दिए गए और कुछ भिक्षु पलायन कर गए। पलायन करके चले गए जापान, चाइना, बर्मा, श्रीलंका। उन्होंने वहां जाकर बुद्ध की शिक्षाओं को पैदा कर दिया और भारत में बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त कर दिया गया, लगा दिया गया। इतिहास में आपने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में जो जितना साहित्य था उसको जब आग लगाई गई तो 6 महीने तक उसकी आग बुझी नहीं थी, 6 महीने तक आग जलती रही थी, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। तो 6 महीने तक जो जलता रहा होगा वो कितना विशाल साहित्य होगा, ये होगा। और उसके बाद चूंकि पहले जो नियम थे वो थोड़े लूज थे, बहुत सख्त नहीं थे, बहुत सख्त नहीं थे, इसलिए गौतम बुद्ध को बहुत जल्दी उनको खत्म करने में सफलता प्राप्त हो गई। तो उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की क्रांति के बाद जब ब्राह्मण संस्कृति को पुनः भारत में कायम कर दिया गया और सरमण संस्कृति को समाप्त कर दिया गया, तो उसको और मजबूत करने के लिए फिर एक नए विधान की रचना हुई, एक नया संविधान बनाया गया। और जो नया संविधान बनाया गया उसको आज हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत कड़े प्रबंध, बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया और बड़ी सख्ती से उसको लागू किया गया, पालन किया गया। आज हम संत कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं। ये लड़ाई कभी बंद नहीं रही, ये युद्ध हमेशा चलता रहा। कबीर साहब ने लड़ा जितने उन पे संसाधन थे। कबीर साहब ने जो युद्ध लड़ा वो संपूर्ण बुद्ध की वाणियां हैं। कबीर की वाणियां ही बुद्ध की वाणियां हैं। संत रविदास ने लड़ा, संत रविदास की जो वाणियां हैं वो बुद्ध की ही वाणियां हैं। यानी 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध थे, 600 वर्ष पहले हमारे लिए कबीर बुद्ध थे, संत रविदास बुद्ध थे। यह हमारे अनुयायियों को समझना चाहिए। आज मैं देखता हूं कई लोग बड़े विचलित रहते हैं कि साहब हम तो रैदास को मानने वाले, हमारा बुद्ध से क्या मतलब, हम तो कबीर को मानने वाले, हमारा बुद्ध से क्या मतलब। भाई मतलब हमारा किसी से नहीं है, हमारा मतलब विचारों से है। 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध के विचार थे वही कबीर के विचार है। तो वो उस समय के बुद्ध थे, ये इस समय के बुद्ध हैं। उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, पेरियर साहब, गुरु नारायणा, ये सबने समय समय पर जितनी सामर्थ्य जिस हमारे संत में थी, गुरु में थी, वो उस सामर्थ्य के अनुसार ये लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन देश की आजादी की जंग शुरू हो गई। जब देश की आजादी की जंग शुरू हो गई और कुदरत ने हमारे साथ इंसाफ किया, कुदरत ने हमारी मदद की। और वो क्या मदद की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जब हमारे बीच में पैदा हो गए तो उन्होंने तीसरी टांग अड़ा दी अंग्रेजों के सामने। उन्होंने कहा भारत आजाद हो, लेकिन
अब लेकिन शब्द सुन के महात्मा गांधी को, कांग्रेस को, सबको पसीना आ जाता था। अंबेडकर ये लेकिन क्या है? तो बाबा साहब कहते थे लेकिन ये है कि जो पहले गुलाम हैं उन्हें पहले मुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें पहले आजादी मिलनी चाहिए। तुम दूसरे नंबर के गुलाम हो, हम तुमसे पहले गुलाम है, हम गुलामों के भी गुलाम है। तुम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम है, हम तुम्हारे गुलाम हैं। अगर ये गोरे अंग्रेज चले गए तो ये काले अंग्रेज हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए गोरे अंग्रेजों के रहते ही हमारे भी राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक अधिकार सुरक्षित हो जाने चाहिए। अब चूंकि बाबा साहब विलायत में पढ़े थे, अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, दुनिया के 5वें नंबर के बुद्धिमान थे, अंग्रेज उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे, अंग्रेज उनका बहुत सम्मान करते थे। इसलिए अंग्रेज उनकी बात को सदैव प्राथमिकता से मानते थे। इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन बनाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी मांग रखी थी वो केवल अछूतों की नहीं रखी थी, उसमें 90% लोगों की मांग बाबा साहब ने रखी थी कि कुछ के साथ ज्यादा, कुछ के साथ कम, लेकिन भेदभाव सबके साथ होता है। उसकी जांच के लिए, चूंकि गांधी जी कहते थे, गांधी जी उस समय के बड़े नेता थे, गांधी जी कहते थे कि अंबेडकर गलत बोलते हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं है तो हम भाई भाई हैं, हम उसे आपस में ठीक कर लेंगे, उसमें आपकी दखल देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी कहते थे हम भाई भाई हैं, हम सब हिंदू हैं, हमारा अलग मसला है, आप इसमें दखल ना दीजिए, आप इसमें इंटरफेयर ना कीजिए। बाबा साहब कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हमको सेपरेट राइट चाहिए, हमको स्वतंत्र अधिकार चाहिए, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। अब बड़ी समस्या खड़ी होगी, कैसे साबित किया जाए? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े पारदर्शी थे, बुद्धिमान थे। बॉम्बे में एक फैसला आया कि सार्वजनिक जो तालाब हैं, जो अभी तक पिटबंद थे, वो एक मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया कि वो सार्वजनिक तालाब सबके लिए खोल दिए गए हैं। अब उन सार्वजनिक तालाब में सारे लोग पानी पी सकते हैं। बाबा साहब को लगा मौका, ये मौका है। उन्होंने कहा जब खोल दिए गए हैं तो हम भी पानी पिएंगे। तो 19-20 मार्च को उन्होंने महाड़ के तालाब में पानी पीने का सत्याग्रह कर दिया। भाई देखिए, हम कोई प्यासे थोड़ी मरते थे, पानी तो पीते ही थे। बाबा साहब को एविडेंस कलेक्ट करना था, सबूत पैदा करने थे। जब वो पानी पीने गए तो सारे पुणे के, सारे महाराष्ट्र के ब्राह्मण लाठी लेके, डंडे लेके आ गए कि हम पानी नहीं पीने देंगे, अंबेडकर को पानी नहीं पीने देंगे। जो 500 ग्रेजुएट के मुकाबले अकेला ज्यादा भारी पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को पानी नहीं पीने देंगे। यही बाबा साहब चाहते थे। अखबारों में छपा, अंग्रेजी कलेक्टर, कप्तान आए। बाबा साहब ने कहा देखो, एक रिकॉर्ड बना। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने किया कालाराम मंदिर का। महात्मा गांधी कहते थे हम सभी हिंदू हैं, तो बाबा साहब तो कभी मंदिर में यकीन करते नहीं थे। बाबा साहब तो कबीरपंथी थे, बाबा साहब के पिताजी कबीरपंथी थे, वो भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह ताला मानते ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंदिर का दर्शन करूंगा। तो मंदिर का दर्शन करूंगा, तो उस पे वो गए तो वहां सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। लाठी, डंडे, फरसे, तलवार लेकर लोग आ गए। बाबा साहब ने वो सबूत कलेक्ट किए और गोलमेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में रखे अंग्रेजों के सामने कि गांधी जी बताइए हम हिंदू हैं या नहीं।
अगर हम हिंदू हैं तो हमें तालाब में पानी क्यों नहीं, हमें मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं? ये सबूत है कि हम हिंदू नहीं है। तो अंग्रेज ने उसको माना और कम्युनल अवार्ड के माध्यम से 17 अगस्त 1932 को हमारे सेपरेट अधिकार हमको दिए गए। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो घटनाएं हैं उनको हमें रिपीट करना है, उसे समझना है। प्रथम इंडिया एक्ट बना 1935 में, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन हमारे अधिकार 1935 में ही सुरक्षित पहले ही इंडिया एक्ट में हो गए थे। बड़ा धोखा ओबीसी के साथ हुआ, क्योंकि जब वो साइमन कमीशन ने सर्वे किया तो जितने भी जो विरोधी थे उसके, वो सब गांव-गांव घूमे कि अंग्रेज अगर आपको पूछे तो कहना हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता, नहीं तो अंग्रेज आपको नीच, अंबेडकर आपको नीच बना देगा, आप नीच बन जाएंगे। तो उच्च बनने के चक्कर में ओबीसी के लोगों ने अपने को अलग रखा। इसलिए आवाज आ रही मेरी? इसलिए ओबीसी उस वक्त अधिकार पाने से वंचित रह गया। लेकिन जैसे ही संविधान बनाने का मौका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिला तो उन्होंने संविधान की धारा 340 में ये प्रावधान किया कि सरकार चाहे जिसकी बने उसे एक आयोग बनाना होगा। आयोग बनाकर फिर उन्हें पिछड़े वर्गों की आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक समीक्षा करनी होगी और उसके आधार पर उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बराबर का उसको शासन प्रशासन में बराबरी का अधिकार देना होगा। ये सारी बातें होती। खैर चलिए, अब मैं अपनी बात खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। अब जनरेटर की आवाज मेरे पास ही है। खैर, अब मैं पुणे बात पे फिर आता हूं अपनी पे। भारत में बुद्ध का धम्म कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। प्रश्न ये खड़ा होता है, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो मेरे ख्याल इसका उत्तर यह है कि होने नहीं दिया जाता है। अब होने नहीं दिया जाता है तो कौन ऐसा है जो इसको होने नहीं देता? कोई तो होगा। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, मुझे क्या लगता है बिना जनरेटर के बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है? ये सही है? आप बोलो क्या सुनाई दे रहा, खूब बढ़िया। तो एक वर्ग है जो इसको कामयाब नहीं होने देता। और क्यों कामयाब नहीं होने देता? क्योंकि बुद्ध का धम्म अगर कामयाब होता है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है जन्म के आधार पर, वो अगर हिंदू धर्म कामयाब होता है या कामयाब रहता है तो वो जन्म से ही श्रेष्ठ है। चाहे जितना कुकर्मी हो, चाहे जितना अठधर्मी हो, चाहे जितना व्यभिचारी हो, वो जन्म के आधार पर ही पूजनीय है। अगर बुद्ध का धर्म कामयाब होता है
तो फिर उसको नैतिक होना होगा, चरित्रवान होना होगा। नैतिक होगा, चरित्रवान होगा, ईमानदार होगा, तभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, अन्यथा उसको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वो बुद्ध के धर्म को कामयाब नहीं होने देता। अब हमको ये देखना है कि जो बुद्ध के धर्म को कामयाब नहीं होने देता है उसकी ताकत क्या है। अब ये सवाल खड़ा होता है। तो आज वो अकेला नहीं है, आज उसका संग है। पहले बुद्ध का संग था, आज बुद्ध का संग हमारे पास नहीं है, आज उसके पास संग है और उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। मैं आपको बता दूं, आज भारत में जो लड़ाई है, जो मुख्य संघर्ष है, वो सत्ता का मुख्य संघर्ष नहीं है, वो संस्कृति का संघर्ष है। वो संस्कृति का संघर्ष है। सत्ता तो एक माध्यम है। जैसे मान्यवर काशीराम साहब को पत्रकार ये पूछते थे कि साहब आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं और एक और आप सत्ता की बात करते हैं, तो आप हमारी समझ में नहीं आता कि आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं या सत्ता चाहते हैं। तो काशीराम साहब उत्तर देते थे कि मेरा मकसद है सामाजिक परिवर्तन। तो प्रश्न करते थे पत्रकार कि फिर आप सत्ता क्यों चाहते हो? तो कांशीराम कहते थे सत्ता एक सशक्त शस्त्र है, सत्ता एक मजबूत हथियार है, जिसके हाथ में होता है वो अपना काम जल्दी से कर लेता है। इसलिए हम सत्ता अपने हाथ में चाहते हैं। सत्ता हमारा मकसद नहीं है, मकसद हमारा सामाजिक परिवर्तन है, ये कांशीराम साहब कहते हैं। यही आज आरएसएस कर रही है। आरएसएस का मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं है। आरएसएस का मतलब पुनः इस देश में मनुस्मृति जैसा शासन कायम करना है और इसका सबूत है। अभी यूपी में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंच पे 4 लोग थे, मोहन भागवत, मोदी जी, आनंदीबेन और योगी जी। मैं मोहन भागवत के भाषण की 2 लाइन आपको बता रहा हूं, केवल 2 लाइन। मैंने डायरेक्ट देखा था लाइव, आपने भी देखा होगा। मोहन भागवत क्या कहते हैं? मोहन भागवत कहते हैं कि आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। क्या कहते हैं? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। समझ रहे हैं आप लोग? दुनिया के लोग इस बात को समझें या ना समझें, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की औलादों को जरूर समझना चाहिए। साऊ फूले की औलादों को जरूर समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। उनकी ताकत क्या है आरएसएस की? आरएसएस की पहली ताकत है कि 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अब विवाहित रहकर, कुंवारा रहकर संघ को समर्पित किया है। गृह त्याग कर दिया उन्होंने। काय के लिए? हिंदू राष्ट्र लाने के लिए। दूसरी ताकत उनकी क्या है? 10 लाख सक्रिय मेंबर हैं। तीसरी ताकत क्या है? 50 लाख सदस्य उनके पूरे भारत में काम करते हैं। तीसरी ताकत उनकी क्या है? पूरा जितना मीडिया है भारत का, टेलीविजन, अखबार, सारे के सारे लोग, सारे के सारा मीडिया आरएसएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। पांचवी ताकत क्या है?
इस देश का जो उद्योगपति है वो अपनी इनकम का 10% भाग संघ को दान करता है। उद्योगपति अर्थात इस देश का बनिया अपनी इनकम का 10% भाग संघ को इसलिए देता है कि इन बहुजनों को, ये SC ST OBC के लोगों को आप धर्म की अफीम का नशा पिलाते रहिए, इन्हें होश ना आ जाए, इनकी आंखें ना खुल जाए, इनको डुबाए रखिए, उसके लिए खर्च करता है। छठवीं ताकत क्या है? छठवीं ताकत यह है कि अविद्या के कारण, जो बुद्ध ने कहा दुख का कारण अविद्या, अज्ञान, हम अज्ञान के कारण अपनी खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ों रुपया मंदिरों में चढ़ाते हैं, और जो रुपया हम मंदिरों में चढ़ाते हैं वही हमारा रुपया हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जी न्यूज में बताया कि 4 मंदिरों की इनकम एक साल की इतनी इनकम है कि भारत का जो खजाना है उससे ज्यादा है। और 4 मंदिरों की इनकम अगर भारत संपूर्ण भारत के खजाने से ज्यादा है तो 5 लाख मंदिर हैं भारत में। 5 लाख मंदिरों की इनकम कितनी होगी आप लोग अंदाज लगा लीजिए। 7वीं ताकत उनकी क्या है? 7वीं ताकत है, हम कहते हैं संविधान। हमारे बाबा साहब ने बनाया, हमारे बाबा साहब ने पावर दिया, हमारे बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। लेकिन हमने कभी चिंतन किया, कभी हमने सोचा कि संविधानिक की जो शक्तियां हैं, संविधानिक की जो ताकत है उस पर किसका कब्जा है? संवैधानिक कुर्सियों पर किसका कब्जा है? झाड़ू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सारी शक्तियों पर, सारी ताकतों पर उन मुट्ठी भर पुरोहितों ने अपना कब्जा जमा लिया है। गलत बोल रहा हूं? ये सारी ताकतें आज उनके हाथ में है, इसलिए उनके साधु संत, उनकी लड़कियां आज बिल्कुल जैसे सांप कांचड़ी में होता है ना, आज फुल कांचड़ी में है वो। संविधान बदल देंगे, नया संविधान बनाएंगे, कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई देशद्रोही का मुकदमा नहीं। मैं कहता हूं पाकिस्तान में रहने वाला आदमी और पाकिस्तान में एक आवाज लगा दे कि मैं पाकिस्तान के संविधान को नहीं मानता, वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको सजाए फांसी होगी कि नहीं होगी? तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमारे भारत में हरिद्वार में धम्म परिषद बुलाई जाती है और उसमें हजारों लोग प्रस्ताव पास करते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, और फिर वो खुला घूमते हैं, क्योंकि उनको अंदर से सह है। जो संविधान की ताकत है, जो सजा देने वाली ताकतें हैं, वो उनके चाचा ताऊ के हाथ में है, और उनके कहने पर ही वो ऐसा ड्रामा करते हैं। जंतर मंत्र पर संविधान की प्रतियां जलाई गई, आज तक उसकी चर्चा डिबेट पे नहीं होती है, आज तक उस पर कोई बहस टीवी पे नहीं होती है। ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब हमें तैयार होना होगा। एक ही रास्ता है और वह रास्ता है जनमत का। जनमत तैयार किए बगैर हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आज प्रश्न ये नहीं है कि हमें कोई नए अधिकार मिल जाए, हम नया कुछ पालें।
आज बड़ी चुनौती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों के सामने। आज बड़ी चुनौती है साहू फूले को मानने वाले लोगों के जो अधिकार हमें मिले हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, हम उन्हें बचा पाएंगे। क्या हुआ? रात तो आ रही है ना, बंद कर दो थोड़ी देर। हेलो 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 हेलो। तो ये बड़ी चुनौती आज हम लोगों के सामने है। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। दुनिया का कोई मिशन चाहे जितना पवित्र हो, चाहे जितना अच्छा हो, उसको फॉलो करने वाले लोग, उसका पालन करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं हैं तो वो मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर उस मिशन की जरूरतें पूरी करने में हम समर्थ नहीं हैं तो हम उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकते। तो आज त्याग की जरूरत है। आज हमारे लोग राजनीति में तो दौड़ते हैं, लेकिन सामाजिक शक्तियों के लिए संघर्ष नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं, भाषण होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा दुख होता है। अच्छा भी लगता है, दुख भी होता है। लोग कहते हैं हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सोचने के बाद बड़ा दुख होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो शिक्षित बनेगा, जो शिक्षा का दूध पिएगा, वो शेर की तरह दहाड़ेगा। अब बाबा साहब ने कहा तो गलत नहीं कहा होगा, उनकी बात को गलत कह सकते हैं क्या? लेकिन ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के अध्ययन करो कि जो लोग शिक्षित हो गए हैं वो दहाड़ रहे हैं या चाट रहे हैं। नहीं, बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षित, बड़ा शिक्षित कौन है? आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, जज, कमिश्नर, यही बड़े शिक्षित है ना। अच्छा, ये दहाड़ रहे हैं कि तलबे चाट रहे हैं? बड़े ईमानदारी से निर्णय, मेरी बात मत मानना। दहाड़ रहे हैं? नाम बताओ। ये एक आईएएस का नाम बताओ जो दहाड़ रहा हो। मैं सत्ता में रहा हूं, 40 वर्ष मेरा राजनीतिक जीवन है। जब हम पावर में नहीं थे ना, और मेरी जाति का, जब मेरे आगरा जिले का कलेक्टर बनता था और मैं उस समय पार्टी का जिलाध्यक्ष होता था, तो मेरा कार्ड अंदर जाता था और दूसरे लोगों का भी कार्ड अंदर जाता था। सबको अंदर बुला लिया जाता था, मैं 2 घंटे बैठा रहता था। एक बार मेरी समाज का रिटायर हो गया, मैं नाम ले देता हूँ, गंगाराम आईएएस कलेक्टर थे। वो कलेक्टर बने, मुझे बड़ी खुशी हुई, अपनी समाज का कलेक्टर आ गया। हम गए, कार्ड भेजा अंदर, खैरू गैरू नत्थु खैरू सब मिलके चले गए। मैं जब चपरासी को बोलूं हाथ कर दे, मुझे गुस्सा आया, मैंने लात मारी जोर से, घट में घुस गया।
और मुझसे क्या बोलते हो, ये कोई तरीका है आने का? और सुनिए कलेक्टर साहब, धर्म प्रकाश भारती जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। हाँ तो ठीक है अध्यक्ष जी, कोई आने का तरीका है क्या? मैंने कहा ये 2 घंटे बिठाने का तरीका है क्या? आप जिस जिले के कलेक्टर हैं, मैं भी उस जिले का अपनी पार्टी से कलेक्टर हूं, मेरे पास भी टाइम नहीं है 2 घंटे बैठने का। ठंडा पड़ा, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, सबको निपटाया 10 मिनट। निपटाने के बाद बोला हाँ बताइए अध्यक्ष जी क्या काम है? मैंने कोई काम नहीं, कैसे आना हुआ? मैंने कहा मन में खुशी हुई थी कि मेरी समाज का कलेक्टर आगरा में बना है तो चलता हूं, धन्यवाद बोल दो। लेकिन बड़ा दुख हुआ। बोला क्यों? मैंने आपसे पहले जितने कलेक्टर आए ना, किसी ने 5 मिनट इंतजार नहीं कराया मुझसे, आपने 2 घंटे इंतजार कराया। और इसलिए कराया कि आप जानते कि आप भी चमार हैं और मैं भी चमारू, में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बड़ा कड़वा सच बता रहा हूं। शिक्षा 2 प्रकार की होती है। हम एक प्रकार की शिक्षा की बात तो करते हैं जो नौकर बनाती है। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, जिसे कहते हैं शिक्षा और दीक्षा। दीक्षा वो होती है जो इंसान बनाती है और शिक्षा वो होती है जो नौकर बनाती है। तो हम नौकर बनने वाली शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन हम एक अच्छा इंसान बनने वाली शिक्षा की बात नहीं करते हैं। उसके बहुत बड़े सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? वृद्धा आश्रम आप कभी गए हैं? वृद्धा आश्रम जाना और वहां इंटरव्यू लेना। मेरा चैलेंज है, किसी भी वृद्धा आश्रम में आपको रिक्शा चलाने वाले के माता पिता नहीं मिलेंगे। जो रिक्शा चलाता होगा, बेलदारी करता होगा, ठेल लगाता होगा, खेत में काम करता होगा, उसके माता पिता कभी आपको वृंदा आश्रम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। झगड़ा होगा घर में, बहू से होगा, मारपीट होगा, लेकिन वृद्धा आश्रम में नहीं होगा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने ऑफिसर हैं, उन्हीं के माता पिता वृद्धाश्रम में है। सर्वे कर लेना। और ये गलती उन बेटों की नहीं है, मैं उनके बच्चों की गलती नहीं मानता, ये गलती ही उनके माता पिता की है। इसलिए कि वो जब धर्म की संगति में गए, वो जब अच्छी संगति में गए, तो बेटे को और बेटी को नहीं ले गए। और बेटे और बेटी ने जब चलने की बात कही तो उन्होंने कहा ना, ये फालतू की बातों में नहीं पढ़ो, कैरियर बनाओ, कैरियर कैरियर। तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को बड़ा अफसर बनना है और माल कमाना है। क्या कमाना है? माल कमाना है। बन गया डॉक्टर, बन गया इंजीनियर, बन गया बड़ा अफसर, कमा रहा है माल, कमा रहा है ना। तो पहली लात भी तुम्हारे ही पड़ रही है, पड़ोसी पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि तुमने उसे सिखाया ही कमाना था, उसको संस्कार नहीं दिए थे। क्यों सब गलत कह रहा हूं? इसलिए धर्म की संगति का होना, शिक्षाओं का होना बहुत जरूरी है। बुद्ध का एक श्लोक मैं आपको याद दिलाता हूं। अजातशत्रु बहुत ताकतवर राजा था। भंते जी समझ रहे होंगे मेरी बात को। अजातशत्रु कहता है अपने सेनापति को और सारे सैनिक अधिकारियों को बुलाकर कि हमें बच्चियों पे आक्रमण करना है। उससे पड़ोस से सटे हुआ एक राज्य था जो बज्जियों का राज्य था। सेनापति कहता है कि महाराज बज्जी जो है वो भी ताकतवर राजा हैं, उनके पास भी शक्ति है। अजातशत्रु कहता है कि नहीं, मुझे उस राज्य को जीतना है और आप जाओ बुद्ध के पास, बुद्ध को प्रणाम कहना
मेरा नमस्कार कहना और बुद्ध से ये कहना कि हम बज्जी राज्य पे आक्रमण करना चाहते हैं। उनका सेनापति आया, बुद्ध को नमस्कार किया, एक और बैठ गया और बैठकर उन्होंने अजातशत्रु की बात बुद्ध को बता दी। बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद, क्या बज्जी राजा अपने राज्य में नियमित रूप से अपनी बैठकें करते हैं? तो आनंद ने कहा, हां तथागत, मैंने ऐसा सुना है कि बज्जी राजा आपस में अपनी बैठकें करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक बज्जी अपनी राज्य में अपनी बैठकें करते रहेंगे तब तक वह समृद्ध रहेंगे, उनका पतन नहीं हो सकता। बुद्ध पूछते हैं, आनंद, क्या बज्जी राजा अपने प्रजा के दुख सुख में शामिल होते हैं? आनंद कहते हैं कि हाँ तथागत, मैंने ऐसा सुना है, बज्जी राजा अपने प्रजा के दुख सुखों में शामिल होते हैं। बुद्ध कहते हैं जब तक बज्जी राजा अपने प्रजा के दुख सुखों में शामिल होते रहेंगे तब तक वह मजबूत रहेंगे, उनका नुकसान नहीं हो सकता। समझ ले क्या नहीं? फिर वो कहते हैं, आनंद, क्या बज्जी राजा राज्य में मंत्रियों के साथ धम्म संगति करते हैं, धम्म चर्चा करते हैं? आनंद कहते हैं, तथागत, मैंने ऐसा सुना है कि उनके राजा, मंत्री और अधिकारी सदैव आपस में धम्म चर्चाएं करते हैं। बुद्ध कहते हैं जब तक बज्जी राजा आपस में धम्म संगति करते रहेंगे तब तक उनका विनाश नहीं हो सकता। ये सुनकर वो अजातशत्रु को बताता है जाके, और अजातशत्रु युद्ध करने का इरादा त्याग देता है। तो सबसे बड़ी जो ताकत है मनुष्य की और मानव की, जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है आपसी संगति करते रहना, धम्म चर्चा करते रहना। यही हम नहीं करते, बाकी हम सब काम करते हैं, यही काम हम नहीं करते। इस्लाम जो है मोहम्मद पैगंबर साहब ने सबसे बड़ी ताकत क्या दी? उन्होंने धर्म के माध्यम से सबसे बड़ी ताकत उनको संगति करने की दी। एक मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ेगा। चलिए, यदि कोई 5 बार नमाज नहीं पढ़ सकता तो कम से कम शुक्रवार की नमाज वो बड़ी मस्जिद में एक साथ जरूर पढ़ेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आप शुक्रवार की नमाज के समय किसी व्यापारी पे चले जाना, उसकी नमाज का वक्त हो और आप कहना मैं 1 करोड़ का माल खरीदूंगा, वो आपको हाथ जोड़ेगा, मैं नमाज में जा रहा हूं, लौट के बात करूंगा। 1 करोड़ के व्यापारी को भी वो वापिस कर देगा। ये उनका संगठन है कि नहीं? नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट, नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट। जो समाज अनुशासित नहीं होता है वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बुद्ध ने भी कहा अनुशासन। अनुशासन का मतलब समझते हैं? स्वयं के अंदर शासन, स्वयं के अंदर। तो ये सारी बातें बुद्ध की हैं, इनको हमें करनी है। एक बात मैं कहता हूं, जब मैं ये काम करता हूं तो मुझे लोग एक प्रश्न खड़ा करते हैं मेरे सामने, मुझसे कहते हैं साहब आप धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले हमको हमारी सरकार बनानी चाहिए। सरकार होगी तो सब काम हो जाएगा, सत्ता अपने हाथ में होगी तो सब काम हो जाएगा। मैं कहता हूं सही है। 40 वर्ष मैंने भी कहा है ये भाषणों में कि भाई पहले सरकार बनाओ, लेकिन सरकार बनेगी कैसे?
सरकार बनाने का आपके पास फार्मूला क्या है? भाषणों से बनेगी? भाषणों से बननी होती तो रिपब्लिकन पार्टी के लोग बना गए होते, उनसे बड़े भाषण कोई नहीं देता था। सरकार बनाने के लिए आपको समाज को तैयार करना होगा, और एक समाज को नहीं। एक समाज से पार्टी बनाई जा सकती है, एक समाज से पार्टी चलाई जा सकती है, एक समाज से सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कांशीराम साहब कहते थे कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बना ली है, लेकिन बहुजन समाज बनाए बगैर ये मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो जोड़ना होगा। 6 जातियों को उन्होंने जोड़ा। 6 जाति भी फुलफिलस नहीं जुड़ी, फुलफिलस तो एक जुड़ी, जाटव चमार। लेकिन 6 जाति, थोड़ा सा कुर्मी पटेल जुड़ा, थोड़ा सा कुशबा जुड़ा, थोड़ा सा पाल बघेल जुड़ा, थोड़ा सा लोधी राजपूत जुड़ा, थोड़ा थोड़ा मुसलमान जुड़ा, थोड़ा थोड़ा जुड़ा, थोड़ा थोड़ा जुड़ा, तो भारत के उस राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य है, जिस राज्य में राम कृष्ण हनुमान जितने भी खुराफाती पैदा हुए पूरी दुनिया में, वो उत्तर प्रदेश में ही हुए। उस राज्य में एक बार नहीं 4 बार किसको किसको जिसकी बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, जिसकी बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, उस समाज के भाई को नहीं, बहन को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। गलत कह रहा हूं मैं? आरएसएस के लोग कहते हैं हम राजनीति नहीं करते, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम तो राष्ट्र की सेवा करते हैं और हिंदुओं को संगठित करते हैं। यही कहते हैं ना आरएसएस के लोग, कहते हैं कि नहीं? लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आरएसएस से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं। सबसे बड़ा भारत में आज कोई राजनीतिक है तो वो आरएसएस है कि नहीं? एक घटना से बताता हूं। 2014 में एक न्यूज समाचारों में आती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होगा। जब ये न्यूज आती है तो अटल बिहारी लाल कृष्णवाड़ी एकदम गर्म हो जाते हैं। मोदी क्यों होगा? मोदी मेरा चेला है, वो तो मेरा शिष्य है, वो तो मुझसे बहुत जूनियर है, मोदी नहीं होगा, मैं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी। झगड़ा होता है, नागपुर उनको बुलाया जाता है, मोहन भागवत बुलाते हैं, और जब नागपुर में वो ऑफिस में घुसते हैं उससे पहले पूरे देश का मीडिया लाल कृष्णवाड़ी से पूछता है कि सर बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? बोले लाल कृष्णवाड़ी। ये कोई पूछने की बात है? मुझसे सीनियर कौन है? अंदर चले जाते हैं, 2 घंटे बाद निकलते हैं, फिर वही मीडिया पूछता है, वहीं खड़ा था कि सर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? बोले नरेंद्र मोदी। बोले आप तो अभी अपनी बोल रहे थे। बोले नहीं, नरेंद्र मोदी, हमारा नेता नरेंद्र मोदी। हुआ कि नहीं? सबके सामने की बात है, सबने देखा होगा। हुआ क्या? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा बुढ़े सटिया गया है, लाल कृष्णवाड़ी को अंदर की बात हो। कॉमन सेंस मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं। ठीक है, सीनियर है, आप तो बड़ा भी है, सीनियर भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या तू नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठ बोल सकता है? भाई जितना नरेंद्र मोदी झूठ बोल सकता है इतना अल्वाड़ी जी तुम नहीं बोल सकते, इसलिए जाओ, बुढ़ापा मत खराब करो, निकल जाओ सीधे। क्यों साहब? बन गए कैंडिडेट। गलत कह रहा हूं मैं? तो जिसको पूरा आज राजनीतिक तंत्र
सत्ता का सारा तंत्र किसके हाथ में है? उसके हाथ में है जो ये कहता है कि हमारा राजनीति से कोई मतलब है ही नहीं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वही समाज लंबे समय तक राज्यसत्ता में काबिज रह सकता है। और कांशीराम साहब को तो आपने भी सुना होगा, कांशीराम साहब भी यही कहते थे कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वही समाज लंबे समय तक राजनीति में रह सकता है। लेकिन इसको करने के लिए किसी को तो बीज बनना होगा। अब हमारे एससी, एसटी, ओबीसी में हम एक नजर लगाते हैं पूरे देश में। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा सभी से, ओबीसी पिछड़ी जाति है जिसकी 52% आबादी है भारत में, आधे से ज्यादा। एक नाम बताओ राष्ट्रीय लेवल पर कोई नेता हो, राष्ट्रीय लेवल पर कोई एक नेता जिसका हम कह सकें कि भाई इस नेता के साथ ओबीसी के लोग पूरे देश में खड़े हैं। जीरो। यानी ओबीसी राजनीति का संपूर्ण ब्राह्मणीकरण हो गया है, खत्म। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, आदिवासी, एक झारखंड को हम छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, सोरेन को, तो आदिवासी समाज का कोई नेता पूरे देश में है कोई? जीरो। सबका ब्राह्मणीकरण। मुसलमान जिनकी 20% आबादी है भारत में, एक बड़ी आबादी है, उनका कोई नेता देश में जिसकी एक आवाज पर सारा मुसलमान खड़ा हो सकता हो? जीरो। अच्छा, दलित समाज, शेड्यूल कास्ट, 1 मिनट के लिए यदि हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को साइड कर दें, कोई नेता है पूरे देश में जिसकी उंगली हम पकड़ सकते हो, जिसके पीछे झंडा लेके खड़े हो सकते हो? ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा है। हमारा होश ही नहीं, हम खड़े कहां हैं, होश ही नहीं है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से समाज को सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए संगठित करना चाहते हैं। राजनीति में मुझसे बहुत लोग परेशान करते हैं कि साहब ये बताइए हमारी पार्टी कमजोर क्यों हो रही है? और मैं समझता हूं आप सब लोग लगभग बीएसपी के लोग होंगे, है ना? मैं भी बीएसपी से हूं। मेरा प्रश्न होता है कि राजनीतिक पार्टी बनती ही टूटने के लिए है, राजनीति आती ही जाने के लिए है। सबूत क्या है? सबूत कांग्रेस को पूरे भारत के लोगों ने मिलकर बनाया। हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, अगड़े, सब ने मिलकर बनाया। कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर पार्टी की कोई बनी हमारे भारत में? नहीं बनी ना। वो भी आज कमजोर है। जब कांग्रेस जैसी ताकत पार्टी कमजोर है तो हमारी पार्टी भी कमजोर हो सकती है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूं। राजनीति में चाहे जितने भाषण आदमी दे कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बड़ा मिशनरी हूं, बड़ा ईमानदार हूं, मैं कहता हूं वो 100% झूठ बोलता है। 100% झूठ बोलता है। राजनीति में बिना चाहत रखने वाला व्यक्ति आता ही नहीं। जैसा व्यक्ति वैसी चाहत। छोटा व्यक्ति है तो जिला पंचायत का टिकट चाहिए, शहर में रहता है तो वार्ड का सभासद का चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया तो एमएलए का चाहिए, और बड़ा हो गया तो एमपी का चाहिए, नहीं तो फिर जिला अध्यक्ष का पद चाहिए,
कुछ ना कुछ चाहत उसके मन में होती ही होती है। और सरकार बन जाए तो फिर उसकी चाहत होती है बेटा नौकरी पे लग जाए, अगर बेटा नौकरी पे लगा है तो उसका अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए। क्यों साहब, होती कि नहीं? मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूं कि राजनीति में जो लोग होते हैं, राजनीति में जो समूह खड़ा होता है वो लेने वाला होता है, और लेने वाले लोग बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं खड़े हो सकते। उनमें मतभेद उभरेंगे ही, मतभेद उभरेंगे तो उनमें झगड़े पैदा होंगे ही, और झगड़े पैदा होंगे तो राजनीति कमजोर होगी ही। ये कुदरत का नियम है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। धम्म, धम्म क्या है? धम्म में जो लोग जुड़ते हैं, धम्म में जो लोग खड़े होते हैं, वो लेने वाले खड़े नहीं होते, वो देने वाले खड़े होते हैं। धम्म में श्रद्धा के अनुसार आदमी का मन होता है कि भाई ये धर्म का काम है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जो क्षमता होती है वो देता है। तो देने वाले लोगों में हजारों हजारों वर्ष तक भाईचारा रहता है। देने वाले समाज लंबे समय तक संगठित रहता है, उसमें ज्यादा झगड़े नहीं होते। ऐसे ही ब्राह्मणों ने अपना सिस्टम भारत में बनाया है। आरएसएस जो बनाया है वो लेने वाला नहीं है, वो उनका लेने वाला संगठन नहीं है, देने वाला संगठन है। इसलिए देने वाला संगठन है वो, तो वो ग्रैंडफादर है, बीजेपी का दादा है। जब बच्चों में झगड़े होते हैं तो दादा 1 मिनट में कान पकड़ के ठीक कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसमें कोई ग्रैंडफादर नहीं था, उनका कोई दादा नहीं था, इसलिए वो जल्दी कमजोर हो गई। हम भी इसके शिकार हुए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इसके शिकार हुए हैं। जब तक हमारी बामसेफ मजबूत थी, जब तक बामसेफ प्रभाव में थी, तब तक बहुजन समाज पार्टी का लीडर कंट्रोल में था। डर लगता था उसको कि कहीं मेरी शिकायत ना हो जाए। जब बामसेफ कमजोर हो गई, बामसेफ को साइड कर दिया गया, तो वो निडर हो गया, निर्भीक हो गया, उसका डर निकल गया, और जितना कर सकता था वो करता है। उसका समाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है, समाज निराश होता है, और चाहत रखने वाले लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। भाई जिनको चाहिए, जो पाने के लिए आए हैं, जो कुछ लेने के लिए आए हैं, जो आपको देने के लिए नहीं आए हैं, जो लेने के लिए आए हैं, जिनको जब मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो आपका झंडा आपको वापस कर देते हैं, फिर जहां मिलने की उम्मीद होती है उसका झंडा वो उठा देते हैं, चाहे जीवन भर ना मिले। मैंने सैकड़ों लोग ऐसे देखे कि वो कभी गांव का प्रधान का चुनाव ना जीते, लेकिन लड़ते रहे जब तक, तब तक मरे नहीं। 70 साल के हो गए, नाती बेटा कंडा पकड़ के उठा रहे हैं, तब भी क्या कह रहे हैं, भाई एक बार बुढ़ापे में, सिर्फ अब की बार। ये राजनीति एक ऐसी हड्डी है। आपने एक हड्डी की कहावत सुनी होगी ना, कुत्ते के मुंह में हड्डी। सुनिए कभी, कुत्ते के मुंह में हड्डी लग जाए तो बड़ा मुश्किल है छूटना। उसका मतलब जानते हो आप लोग? मतलब बता रहा हूं। हड्डी तो सूखी होती है, सूखी हड्डी को वो चबाता है, वो उसके जावड़े में घुसती है, उस जावड़े में से खून निकलता है, और वो जो खून निकलता है उसको वो चूसता है। किसका खून चूसता है वो? अपना। लेकिन उसको लगता ही है कि मैं हड्डी का खून चूस रहा हूं। गलत कह रहा हूं मैं? हड्डी तो सूखी है, उसमें खून है ही नहीं।
वो अपना ही खून चूसता है, लेकिन उसको लगता ये गलत फहमी में है कि मैं हड्डी का खून चूस रहा हूं। ऐसे ही हमारे SC ST OBC के नेता उस समाज का खून चूस रहे हैं। उनको लगता यह है कि मैं उसका खून चूस रहा हूं। बहुत बड़ा सच बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सारी बातें हैं। लंबी चर्चा हुई, बहुत लंबा समय मैंने दिया है। विषय था कि बुद्ध धम्म को संपूर्ण भारत में योजनाबद्ध तरीके से कैसे चलाया जाए। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मटेरियल चाहे जितना अच्छा हो, जैसे हम मकान बनाना चाहते हैं, बढ़िया सीमेंट ले लो, 1 नंबर का, 1 नंबर की ईंटा ले लो, 1 नंबर की सरिया ले लो, मार्बल ग्रेनाइट का पत्थर ले लो। अगर आपका कारीगर अच्छा नहीं है, आपका मिस्त्री, राजमिस्त्री और इंजीनियर अच्छा नहीं है, तो मटेरियल चाहे जितना अच्छा हो, आपका मकान अच्छा नहीं बन सकता, खूबसूरत नहीं बन सकता। बात सही के गलत? मटेरियल चाहे जितना खराब हो, अगर कारीगर सही है तो आपका खराब मटेरियल से भी अच्छा मकान बन सकता है। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि धम्म हमारा बहुत पवित्र है, सभी के लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी मनुष्य है। बुद्ध का कोई ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म माने शिक्षाएं, मरीज की औषधि, जो बीमार है उसकी दवाई, सबके काम का है और चलता भी है सब जगह। एक बात अगर आप 5 मिनट मुझे और दे तो एक बात और बता दो। दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हैं आज भी। अब कैसे मानते बता दूं, सबूत के आधार पे बता रहा हूं मैं। बाइबल आप जब पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि दुनिया मैंने बनाई है, पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, कण कण में मैं हूं, सब कुछ मैं करता हूं। एक हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला भी यही कहते हैं, खुदा भी यही कहते हैं कि दुनिया मैंने बनाई है। दुनिया में जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है। और गीता पढ़ते हैं तो गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं कि दुनिया मैंने बनाई है, दुनिया मैंने बनाई है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, सब मेरी मर्जी से होता है। और डेफिनेशन भी वो रखे हैं। कुरान में कहा गया है मोहम्मद पैगंबर ने कि मैं पैगंबर हूं। पैगंबर माने खुदा की चिट्ठी लेके आना वाला व्यक्ति। खुदा का जो मैसेज है वो मैं लेके पृथ्वी पे आया हूं। मैं ही पहला पैगंबर हूं और मैं ही अंतिम पैगंबर हूं। खुदा ने ना मुझसे पहले कभी कोई और भेजा है, और ये खुदा के साथ मेरा एग्रीमेंट है कि मेरे बाद भी किसी को नहीं भेजेगा। ये कुरान कहती है, बाइबल भी कहती है। ईसा मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और पहला और अंतिम मैं ही हूं। मुझे ही परमेश्वर ने पैदा किया है और मुझसे वायदा किया है दूसरा पैदा नहीं करेगा। ठीक। अब कृष्ण जी तो बड़े कलाकार आदमी हैं, ना वो पैगंबर बने ना पुत्र बने। उन्होंने कह दिया परमेश्वर ही मैं ही हूं, मैं नहीं बनाई है पूरी दुनिया। कोई लफड़ाई मोल नहीं लिया उन्होंने। मैं गीता की बात बता रहा हूं। ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो मुसलमान देश है उनका संविधान बना है, कुरान को मानने वाले, खुदा को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। जो ईसाई लोग हैं उनका संविधान बना है, बाइबल को मानने वाले लोग हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि एक ईसाई ने पिस्टल निकाली और दूसरे पे गोली मार दी,
और जिसने गोली मारी वो मर गया, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसने गोली मारी उसको या परमेश्वर को? देखो, यह संकट की बात खड़ी है। अगर सजा उसको मिलती है जिसने गोली मारी, तो उसका कसूर क्या है? परमेश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था, तो पिस्टल कैसे चली? मतलब लॉजिक है। ठीक, एक मुसलमान तलवार निकालता है, दूसरे मुसलमान को घुसेड़ देता है और वो मर गया, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? फिर संकट वही है। ठीक, चलिए, जो गीता में विश्वास रखते हैं उनके साथ भी यही है। भाई, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, तो कसूर किसका? कृष्ण जी के बगैर तो कंकड़ नहीं हिल सकता था, तो वो कैसे मर गया? लेकिन यहां सभी पंथ धर्मों के सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। यहां पंचशील का सिद्धांत लागू होता है। हिंसा करोगे तो 302 लगेगी, आप जेल जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। व्यभिचार करोगे तो 376 लगेगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। एक बार की कहानी है, आशाराम के वकील जेल में मिलने गए। उन्होंने अपने वकील से कहा, आशाराम ने, कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूं और मेरी तो रोज कृष्ण से डायरेक्ट बात होती थी, और आप मेरी जमानत नहीं करवा पा रहे, मैं आज तक जेल में हूं। तो उस वकील ने कहा, बाबा, ये कृष्ण की गीता नहीं है, ये अंबेडकर का संविधान है, बड़े आराम से जमानत मिलने वाली नहीं। बात समझ रहे कि नहीं? मतलब बुद्ध को लोग मानते हो या ना मानते हो, लेकिन बुद्ध की बात को आज भी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। 5 शीलों के आधार पर ही दुनिया के संविधान और दुनिया के कानून बने हैं। बने के नहीं सब? तो ये बातें कुछ हैं जिन मैंने रखी। खास बात यह है, योजनाबद्ध तरीके से। तो योजना कैसे बनाएंगे हम लोग? हमारा सीधा सीधा संघर्ष इस देश में आरएसएस से है। आरएसएस इस देश को पुनः मनुस्मृति का राष्ट्र बनाना चाहती है। ये खुली चुनौती है। अगर कोई आदमी 2 वक्त की रोटी खाता है तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि आरएसएस का जो उद्देश्य है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र अर्थात मनुस्मृति का राष्ट्र बनाना, जिसमें हमें कोई राय अधिकार नहीं होगा। आज से 100 वर्ष पहले जो पिछड़ों की दिशा थी, वही दिशा हमारी उस राष्ट्र में होगी। एक तो उससे हमारा मुख्य संघर्ष है। भारत में राजनीतिक संघर्ष नहीं है, भारत में सांस्कृतिक संघर्ष है। एक और अंबेडकरवाद है, एक और मनुवाद है। तो अंबेडकरवादियों को अपने छोटे बड़े मतभेद भुलाकर, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को भुलाकर हमें एकजुट होकर एक शक्ति का निर्माण करना होगा। बिना शक्ति का निर्माण किए, और वो भी गैर राजनीतिक, जो कि राजनीति में हम कभी भी सारे लोग एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे रिजर्व सीट है, अब एक सीट पे जाटव को टिकट दे दिया पार्टी ने, एक सीट पे कोहली को दे दिया, एक सीट पे वाल्मीकि को दे दिया किसी ने, एक ने धोबी को दे दिया। तो क्या आप सारे शेड्यूल कास्ट को एक मंच पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। जिसको जहां जहां टिकट मिला वहां वहां वो विभाजित हो गया, बट गया, चला जाएगा ना। यही ओबीसी के साथ है। किसी को कुशवाहा ने दे दिया, किसी को यादव ने दे दिया, किसी को लोधी ने दे दिया, किसी ने बघेल को दे दिया।
तो राजनीति में हम 85% बहुजन समाज को एक साथ इकट्ठा कर लें, ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन हम धार्मिक मंच पे, धार्मिक प्लेटफॉर्म पे, सामाजिक प्लेटफॉर्म पे सबको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों साहब कर सकते हैं ना? वहां उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये काम हमको करना है। हमने इसकी जो तैयारी की है पिछले 15 वर्षों से, वो 37 राज्य, 768 जिले हमने टारगेट किए। एक राज्य में 5 लोग, एक मंडल में 5 लोग, एक जिले में 5 लोग, एक तहसील में 5 लोग, एक ब्लॉक में 5 लोग और एक ग्राम सभा में 5 लोग, एक वार्ड में 5 लोग। इनको कैडर के आधार पर ट्रेनिंग देकर इनको सैनिक बनाना है। धम्म का सैनिक, संविधान अधिकारों की रक्षा का सैनिक, लोकतंत्र की रक्षा का सैनिक, ये हमको उनको बनाना है। और निस्वार्थ सैनिक ही कामयाब युद्ध कर सकता है। स्वार्थी सैनिक कभी कामयाब युद्ध नहीं कर सकता है। स्वार्थ कहीं ना कहीं बेईमान बना देता है, कहीं ना कहीं आदमी को उसके पथ से वो पथ भ्रष्ट कर देता है। तो हम ये ऐसी विचार गोष्ठी करके, ऐसे धम्म सम्मेलन करके एक ये मंथन कर रहे हैं। जैसे दूध होता है ना, दूध को गरम करके दही डालते हैं, दही डाल के उसको जमाते हैं, जमाकर उसको फिर फेंटते हैं, फेंट कर नौनी निकलती है, नौनी को गरम करके देशी घी निकलता है। तो समाज में देशी घी निकालना है, मतलब ऐसे लोग निकालने हैं जो समाज के प्रति समर्पित हों, अपने अधिकारों के प्रति समर्पित हों। और इसमें समय ज्यादा नहीं है। 100 वर्ष 2025 में 100 वर्ष आरएसएस को हो रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है वो उनके लिए चुनौती का चुनाव है। नई संसद उन्होंने बना ली है और उनके साधु संतों ने ऐलान कर दिया है कि नई संसद में नए संविधान के साथ जाना है। हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए। जिस सम्मान के साथ हमने जीवन जिया है, जो कोट पैंट टाई पहन के हम अपनी जिंदगी जिए हैं, अगर हम चाहते कि हमारे नाती पोते भी सम्मान के साथ जिंदगी जिए, तो आज बलिदान की जरूरत है, आज त्याग की जरूरत है, आज कुर्बानी की जरूरत है, आज सड़कों पे निकलने की जरूरत है। किसी का हक छीनने के लिए नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और यदि आज हम चूक गए, मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूं, आज हम चूक गए तो हमारे नाती बेटे हमें माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़े संकट के दौर से आज देश गुजर रहा है। आप ऐसा मत समझिए मुसलमान उनका निशाना है। मुसलमान तो बहाना है, निशाना तो SC OBC है। समझ रहे करें, इकट्ठे वो पंगा नहीं ले सकते सबसे, तो मुसलमानों को टारगेट करके SC OBC की शक्ति का इस्तेमाल करके पहले उनको ठिकाने लगा रहे हैं। जब वो ठिकाने लग जाएंगे तो फिर वो दलितों को लेंगे, फिर दलितों को ठिकाने लगाएंगे। जब दलित ठिकाने लग जाएंगे फिर वो पिछड़ी जातियों को ठिकाने लगाएंगे। और जब पिछड़ी जाति ठिकाने लग जाएगी तो बड़े आसानी से वो मनुस्मृति को दोबारा से लागू कर लेंगे। ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई, ये एक योजना है पिलाने की। आमदनी कम कर दो, खर्चे ज्यादा कर दो।
क्योंकि खाता पीता संपन्न समाज बड़ी आसानी से गुलामी स्वीकार नहीं करता है। खाता पीता संपन्न समाज कभी बड़ी आसानी से गुलामी कबूल नहीं करता। मैं एक मनु का उदाहरण आपको बता देता हूं। मनु ने जब मनुस्मृति लिखी और सारे कानून बताए तो उनके एक साथी ने कहा कि मनु महाराज, ये लोगों पर लागू कैसे होंगे तो बड़े कठिन है। तो उन्होंने कहा एक मुर्गी लेके आओ। एक मुर्गी और उसको छोड़ा बोले पकड़ो। तो बड़ा मुश्किल हुआ उसको पकड़ना। इधर उड़ गई वो उड़ गई, परेशान हो गए बहुत। उन्होंने कहा इसको जाल डाल के पकड़ो। जाल डाल के पकड़ लिया। पकड़ के कहा इसकी पंखें तोड़ो। उसकी पंखें तोड़ी गई और उसी पंख तोड़कर कहा गया कि अब दाना हाथ में ले लो आप और इसे जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जाओ। तो पंख तोड़कर जब वो उड़ने लायक नहीं हो रही, उसके उड़ने के पंख तोड़ दिए गए और उसको दाना डाला गया तो दाने के पीछे वो चलते। समझ गए नहीं आप? 80 करोड़ लोगों को जो राशन फ्री दिया जा रहा है ना, ये वो मुर्गी वाला दाना है। मैं बड़े बहुत गहरी बातें बता रहा हूं आपको आज। बात समझ रहे कि नहीं? घनश्याम साहब कहते थे जिस समाज को बर्बाद करना है उसे मुफ्त की खाने की आदत डाल दो। घनश्याम साहब कहते थे ना, जिस समाज को मुफ्त की खाने की, फोकट की खाने की आदत पड़ जाएगी ना, गुलाम अपने आप बन जाएगा। बड़ी बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए इस नापाक ताकतों से लड़ने के लिए आज यदि हमारे पास बुद्ध होते, हमें कोई चिंता नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर होते हमारे बीच में आज, तो भी हमें कोई चिंता नहीं थी। और यदि आज कांशीराम साहब भी हमारे बीच में होते तो भी हमें कोई चिंता नहीं थी। वो जैसा हमको निर्देश करते वैसा हम लोग करते। हमारे अधिकार कहीं खतरे में पड़ने वाले नहीं थे। आज जो बड़ी समस्या है कि जब बुद्ध हमारे पास नहीं है, अंबेडकर जैसा कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है, कांशीराम साहब जैसा कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है, तो हम बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो हम बाबा साहब के अनुयायी, फूले के अनुयायी, साहू के अनुयायी, अंबेडकर के अनुयायी, कांशीराम के अनुयायी अगर ये मिलजुल कर इकट्ठे हो जाएं तो भी हम एक बड़ी ताकत खड़ी कर सकते हैं। जब तक कुदरत हमको कोई दूसरा कांशीराम देगी, कोई दूसरा बाबा साहब देगी, तब तक हम बाबा साहब के नाती पोते मिलजुल कर कम से कम इस आंदोलन को ताकतवर बना सकते हैं। मैंने ऐसा सोच लिया है कि मैं जब तक मैं जिंदगी में कभी ना सभासद बनूंगा, ना विधायक बनूंगा, ना सांसद बनूंगा, ना मंत्री बनूंगा। मैं जिंदगी में कभी कोई पद नहीं लूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम, मिशन को मजबूत करने का काम करता रहूंगा। ये संकल्प मैंने अपने जीवन में ले लिया है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि निष्पक्ष भाव से छोटे मोटे मन मुटाव छोड़कर जब बड़े रास्ते तय करने होते हैं तो छोटे गड्ढों को नजरअंदाज करना पड़ता है। इसलिए कांशीराम साहब कहते थे, उलझे हुए लोग कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकते। तो हमें छोटी मोटी उलझनों से निकलकर हमें आगे बढ़ना है। अब मैं खास बात आपसे निवेदन कर देता हूं, हमें 5 लोग चाहिए ललितपुर जिले के लिए, 5 लोग चाहिए हमें इस संभाग के लिए, जो कैडर में बैठे 10 दिन ट्रेनिंग लें। उनको हमारे आचार्य ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद फिर वो अपना समय इस आंदोलन के लिए दें। 24 घंटे में अगर 1 घंटा दे दिया, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सो लीजिए,
10 घंटे आप काम में लगा लीजिए, कितने हो गए? 18 घंटे। ठीक, 5 घंटे आप अपने यार दोस्त के साथ लगा लीजिए। 1 घंटा 24 घंटे में आप समाज को देने का संकल्प ले लीजिए। अगर 1 घंटा भी आपने योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग बना के समाज को दे दिया तो ये समाज की हजारों वर्षों की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। ज्यादा दे दे तो अच्छा। अगर कोई व्यक्ति अपने को फुल समर्पित करना चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कि साहब मैं 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए घर छोड़ता हूं, मैं फुल टाइम दूंगा, तो उसका रहना, उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी दवाइयां, उसकी जितनी जरूरतें होंगी वो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से पूरी करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी बात होगी कि फुल टाइम हमको मिल जाए। लेकिन जब तक फुल टाइम हमको लोग नहीं मिलते तब तक अगर 1 घंटा 2 घंटा भी आप समाज को देंगे तो 1 घंटे 2 घंटे भी हम लगाकर समाज को एक बड़ी ताकत दे सकते हैं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत लंबे समय तक आपने मेरी बात को सुना। मैं आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः एक बार फिर अपने चंद्रभान बेसरा साहब का, अपने सुरेश कुमार साहब का, उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी गर्मी में भी आपने 6-7 घंटे लोगों को बिठाला है। बैठना समय देना ही सबसे बड़ा त्याग है। ये त्याग आपने शुरू किया है तो मंजिल भी बहुत जल्दी हम लोग पूरी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।